फल्कियाती दुनिया के मोहतरम दोस्तों, आज हम ज़मीन की रंगीनियों से निकलकर हमारे निज़ाम शमसी के एक पुरसरार सियारे की हदूद में कदम रखेंगे और जानेंगे कि हमारे निज़ाम शमसी के सबसे बड़े सियारे यानी मुश्तरी पे दिखाई देने वाले ये नकूश क्या हैं और मुश्तरी की सतह पे क्या चल रहा है। आप देख रहे हैं ज़ेबनामा और मैं हूँ मोहम्मद शाहज़ेब सिद्दीकी। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ज़ेबनामा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। शुक्रिया। दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने मई 1664 की एक अंधेरी रात को आसमान की जानिब अपनी टेलीस्कोप बुलंद की। ये उस वक्त निज़ाम शमसी के मुख्तलिफ सियारों पे गौर व फिक्र की दुनिया में महज सफ़र था कि इसे अचानक से एक चीज़ ने चौंका दिया। इसने निज़ाम शमसी के सबसे बड़े सियारा मुश्तरी पर एक बहुत बड़ा और गहरी रंगत का गड्ढा देखा। इसने ये बात अपने दौर के साइंसदानों को बताई, लेकिन वो इस दाग के मुतालिक हतमी राय कायम ना कर पाए। बहरहाल इसी असना में इन दाग धब्बों में इजाफा होता चला गया। वक्त का पहिया चलता रहा। सन 1969 में नासा की खलाई गाड़ी वॉयेजर 1, जबकि सन 1989 में वॉयेजर 2, इसके अलावा सन 2000 में कैसिनी खलाई गाड़ी ने मुश्तरी के करीब से प्रवास करते हुए इन घड़ों का जायजा लिया और इस मुतल्लिक ज़मीन पर मालूमात भेजी। डाटा को खंगालने के बाद 19वीं सदी में साइंसदान इस हैरान कुन नतीजे पर पहुंचे कि ये दाग कोई गड्ढे वगैरह नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा तूफ़ान है जो 350 साल से मुश्तरी पर आया हुआ है और इसका साइज़ हमारी 3 ज़मीनों के बराबर है। 350 साल ये वो मुद्दत है जब से हमने इसे नोट किया। साइंसदानों के मुताबिक ये तूफ़ान इससे भी पुराना है। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि हमारी ज़मीन पर तूफ़ान लगातार ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन तक एक ख़ास हिस्से में क़याम करके इख्तिताम पजीर हो जाते हैं, लेकिन ये तूफ़ान 350 साल से भी ज़्यादा अरसे से मुश्तरी की गैसी सतह पर आया हुआ है और ज़मीन से 3 गुना बड़े साइज़ का है। खैर, सन 2011 में नासा ने जोनू मिशन लॉन्च किया, जिसका मकसद मुश्तरी का चक्कर लगाकर मालूमात इकट्ठी करना था। यह मिशन सन 2016 में मुश्तरी के मदार में दाखिल हुआ और 11 जुलाई 2017 को इसने इस तूफ़ान की इंतहाई करीब से तस्वीर ली और डाटा हासिल किया, जिससे मालूम हुआ कि इस तूफ़ान में चलने वाली हवाओं की रफ्तार 450 किलोमीटर फी घंटा है, जबकि हमारी ज़मीन पर आने वाले शदीद तरीन तूफ़ान में हवाओं की रफ्तार 300 किलोमीटर फी घंटा होती है। ये तूफ़ान अपने महवर के गिर्द एक चक्कर यानी एक स्पिन मुकम्मल करने में 6 दिन लेता है। इस तूफ़ान में निचली सतह पर मौजूद हवाएं ठंडी हैं, मगर शदीद दबाव के बायस इस तूफ़ान के ऊपर का हिस्सा मुश्तरी का गर्म तरीन हिस्सा कहलाता है और सल्फ़र बमा फास्फोरस इन हवाओं में वाफर मिकदार में मौजूद है। इस तूफ़ान के ऊपर मौजूद मुश्तरी की फ़ज़ा मुश्तरी के बकाया हिस्सों की निस्बत 8 किलोमीटर तक ऊंची है। ये ऊंचाई माउंट एवरेस्ट जितनी है और ये ऊंचाई तूफ़ान की शिद्दत के बायस है। ये तूफ़ान बहुत ही धीरे धीरे सिमट रहा है, मगर साइंसदान ये बताने से कासिर हैं कि इसे सिमटने में कितने 100 साल लगेंगे। इस पुरसरार तूफ़ान के मुतालिक कुछ का दावा है कि ये मुश्तरी की शदीद कशिश शकल का नतीजा है, तो कुछ के नज़दीक इसके कई 100 साल से ख़त्म ना होने की वजह मुश्तरी की गैसी सतह है, जहाँ फ्रिक्शन ना होने के बराबर है, जिसके बायस ये तूफ़ान रवा दवा है। बहरहाल ख्याल जो भी हो, साइंसदान इस पुरसरार तूफ़ान का राज जानने से फ़िलहाल कासिर हैं और इसकी पुरसरारियत में खोए हुए हैं और शायद आने वाले लंबे अरसे तक ये राज कुदरत के नींव पर्दों में दफन रहे। इसके साथ ही हम आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया।